आज पूरे देश में अगर आप देखिए तो दो बड़े मुद्दे जो लगातार हावी हैं देश में सियासत में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं राम मंदिर में, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें राहुल गांधी वो निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा। आज दूसरा दिन है और एक बार फिर उन्होंने ये दम भरा है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आज आंध्र प्रदेश और उन्होंने राम राज्य क्या है इसको जनता के सामने रखा। राम राज्य सर्वोपरि है मेरे लिए, राम राज्य का प्रतीक है। जिस तरह से ये सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री ने कहा प्रभु राम के जीवन से ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजकल पूरा देश राममय हो गया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, इसे बीजेपी के मिशन साउथ के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है, चाहे वो कर्नाटक की 28 सीटें हैं जहां पर पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी 2019 में, लेकिन चाहे वो केरल की 20 सीटें हो जहां पर पिछली बार 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी, तेलंगाना की 17 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी सिर्फ 3, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें जहां पर बीजेपी की मौजूदगी नहीं है, तमिलनाडु की 39 सीटें वहां पर कांग्रेस को आई थी 8 लेकिन बीजेपी नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण की ये तमाम सीटें जो 100 से 150 के आसपास हैं, वहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और चाहने वालों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं कैसे पीएम ने आज कहा है वहां पर कि राममय हो गया है देश। हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, राम राज्य में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है भरत और राम के बीच की। राम भरत से कहते हैं कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र भार भसे कर तुम न दीर्घयसी राघव। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे कामों को बिना समय गंवाए पूरे करते हो जिनमें लागत कम और उसके लाभ अधिक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु राम और भरत के बीच की एक बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि राम राज्य के 4 प्रतीक हैं, काम को लटकाना भटकाना गलत है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दक्षिण के मिशन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर चुनावी तौर पर पॉलिटिकल तौर पर आप इसे देखिए तो वहां पर भी वो राम की ही बात कर रहे हैं। वहां जाकर भी उन्होंने कहा है कि देश राममय है, राम राज्य के 4 प्रतीक हैं, काम को लटकाना भटकाना नहीं चाहिए। ऐसे में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुशासन है, जो उनकी सरकार है, वो काम पर ध्यान देती है। हम आपको दिखा रहे हैं 303 सीटें पिछली बार आई थी और वहीं कांग्रेस पार्टी की आप देखें तो 52 सीटें 2019 में आई थी। कुल मिलाकर नंबर 2 पर 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही थी 2019 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस पार्टी 209 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर पिछली बार के चुनावों में थी। अगर इस बार 400 पार का नारा दिया जाता है या चर्चा इस बात के इर्द गिर्द होती है तो कई सारे सवाल जो है वो इन सब पे पहुंचकर यहां पर आते हैं कि बीजेपी क्या अब तक के नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बार चलने के बाद हैट्रिक में रिकॉर्ड तोड़ सीटों का दम भर रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने हो। आइए आपको दिखा देते हैं दोनों ही तरफ से आज क्या कहा जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में अयोध्या में पॉलिटिकल इवेंट यानी राजनीतिक समारोह हो रहा है। इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं,
अच्छी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे। तो जो इंडिया अलायंस है ये पूरी तरह बिखरा हुआ है। पूरा देश मोदी जी की जयकार कर रहा है और इस बार लोकसभा के चुनाव में आएंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी और फिर से प्रधानमंत्री भी बनेंगे मोदी जी। ये सब लोग एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता ये बातें सुनकर, और कारण यही है कि ये अपने मुंह से भी कहते हैं कि उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।